नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रणाम भाई। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे। आज ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं सिमिलरिटी पे बेस। पहले ये क्वेश्चन एक बच्चा है, इसे देख लेते हैं। एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है ABC जिसका समकोण B पर है। ठीक है, परपेंडिकुलर डाले जाते हैं आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट D इनसाइड ट्राइंगल। D कोई बिंदु है अंदर, इससे दो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, एक ये और एक ये बोल देता हूं मैं। ठीक है, जो AB और AC को P और Q पर मिलते हैं, ये P है अगर, ये Q है। ठीक है, AP का मान आपको A दे रखा है, AP का मान A है, AQ का मान B है। ठीक है, और अगर मैं इसे मिला देता हूं, ये 90 है, ये 45 है। ठीक है, और PAD 15 है, ये 15 डिग्री है, तो ये 30 हो जाएगा, है ना। ये आपका 30 हो गया। आपको निकालना है साइन एंगल PDA। साइन एंगल PDA की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपकी, ये ऑप्शन में इन फॉर्म ऑफ A एंड B, A और B की फॉर्म में है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं इन दो ट्राइंगल की बात करूं, जब मुझे पता है A और B की फॉर्मेशन में आंसर है, मैं देखता हूं इन दो ट्राइंगल में कॉमन चीज क्या है। इन दो ट्राइंगल में ये कॉमन है, AD वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है। अगर इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में मैं AD निकालता हूं तो कितना आएगा, A कॉसेक थीटा। थीटा क्या लिया मैंने, ये ले लिया। अगर ये थीटा है, मैंने आपको बताया था ट्रिगो में, अगर आपको ध्यान हो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर थीटा है, ये A है, तो ये A कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि अगर ये B है तो ये कितना होगा। हमने पढ़ा था ट्रिगो के अंदर, मैंने आपसे बोला था कि मैं आगे बार बार सेक थीटा टेन थीटा नहीं लिखवाऊंगा, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। अगर ये B है तो ये B सेक 30, तो B सेक 30। ठीक है, B सेक 30 आ गया, जो कि 2/√3 होता है। अब √3A/2B ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, मैं कहूंगा सेक 30 की वैल्यू डालिए, B को यहाँ ले जाइए, कॉसेक है, कॉसेक ये 1/sin होता है, साइन यहाँ ले जाएंगे, √3A/2B मेरा आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था साइन एंगल PDA। PDA को मैंने थीटा माना और उसी की वैल्यू मैंने निकाल ली। ये करने का तरीका है, मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करता, और आप इसी तरीके से कब कर पाए, जब आपको ये पता था कि ये A है तो ये A कॉसेक थीटा, ये अगर B है तो ये B सेक थीटा। ये पूरा हमने ट्रिगो में करा है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। लव यू भाई। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले समकोणीय त्रिभुज, वो भी समद्वि बाहु, ये दो भुजाएं बराबर है, यानी ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 का होगा। मेरे को ये वाला एंगल दे रखा है 15 डिग्री का। अगर ये 15 डिग्री का है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मैंने पहले एक बार ये वाला ट्राइंगल लिया, इसके अंदर ये वाली साइड कितनी आएगी, A कॉसेक थीटा। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया। अब यही साइड इसमें क्या आएगी, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये H है, तो B सेक 30, तो मैंने ये डाल दिया, यहाँ वैल्यू डाली, साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे के बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने सिमिलरिटी पढ़ी और कांग्रुएंसी पढ़ी। ठीक है, सिमिलरिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा, सिमिलरिटी के अंदर हमने पढ़ा कि भाई दो चीज सिमिलर होती हैं, सिमिलर यानी एक जैसी होना, एक जैसी दिखना, और कांग्रुएंसी का मतलब है एक जैसी होना। तो जरूरी नहीं है जो चीज एक जैसी दिखे वो एक जैसी हो भी। ठीक है, तो यही फर्क था कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। मैंने बताया था सिमिलरिटी के अंदर अलग अलग रूल बताए मैंने आपको, कांग्रुएंसी के अंदर अलग अलग रूल बताए। ठीक है,
अब मेन बात यह है कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी कौन नहीं पढ़ता, सबको पता है ये रूल है, ए एस ए एस, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस, ये किसको नहीं पता है, तो सभी को पता है। ऐसा हमने क्या खास किया, ठीक है, ये ध्यान नहीं रहती हैं, मेन दिक्कत ये है। अब ध्यान किस तरीके से रहेंगी बात समझिएगा। अभी मैं ना कुछ क्वेश्चन सामने रखने वाला हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी हैं और वो क्वेश्चन 7वीं 8वीं क्लास के भी होंगे जिसमें सिमिलर ट्रायंगल वगैरह पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम ना चीजें समझने से पहले, आइडेंटिफाई करने से पहले सीधा क्वेश्चन पे कूद जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्वेश्चन में जल्दी से सिमिलरिटी लगाएं और आंसर निकल जाए, ठीक है। इसलिए होता क्या है कि कई बार तो हम सही भी लगा पाते हैं, कई बार नहीं भी लगा पाते। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपके सामने कुछ डायग्राम होंगे और आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिमिलर है, पहली चीज। और अगर सिमिलर है दो ट्राइंगल तो सिमिलरिटी का नाम आपको बताना है, नाम क्या होगा, ठीक है। और मैं एक बात चाहता हूं कि आप में से सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं नाम को, क्योंकि आप ही के कमेंट में से ना बहुत सारी गलतियां निकलती हैं और वही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं किसी ने बोला एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक है पी क्यू आर, किसी ने बोला ए बी सिमिलर टू पी क्यू आर, दूसरे ने बोला ए सी बी सिमिलर टू आर क्यू पी, ठीक है, तीसरे ने बोला बी ए सी सिमिलर टू क्यू पी आर, ठीक है। तो ये अलग अलग बता दिया, बात समझ रहे हैं। और हैं वही दो ट्रायंगल, उनको अलग अलग नेम दे दिया और वही 4 ऑप्शन बन जाते हैं, इसी तरीके से ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं आप सभी लोग आइडेंटिफाई करना सीखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग तैयार होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा ही। आइए देख लेते हैं। यहां पर पहला है आपके सामने, ये आपको बताना है अगर ये सिमिलर है तो नेम बताइए कौन सा किसके सिमिलर होगा। बस आपको ये लिखना है ए बी सी और अगला लिखना है पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर है तो पी आर क्यू है तो पी आर क्यू लिखना है, यानी ए बी सी लिखिए और फिर पी आर क्यू या पी क्यू आर, ए सी भी लिखिए या क्यू आर पी, यानी ये 3 अल्फाबेट, ये 3 अल्फाबेट। ये मैं चाहता हूं एक एक बच्चा कमेंट करे। ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी आर क्यू पी, बी सी ए क्यू पी आर, बी ए सी क्यू आर पी, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, क्या ये सिमिलर है? हाँ ये सिमिलर है। ये सिमिलर क्यों है, ये समरूप क्यों है? क्योंकि एक एंगल 80 दूसरा एंगल 40। आप चाहे तो डबल ए से भी बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि दो एंगल समान हैं। आप चाहे तो ट्रिपल ए से भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब दो एंगल समान होते हैं तो तीसरा अपने आप ही समान हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सी है? ये वाली है। सिमिलर है, हाँ है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का नेम बताइए। अगर मैं नेम लेता हूं, मान लेते हैं ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा किसके? अगर मैं पी क्यू आर के हिसाब से चलूं, ध्यान से देखिएगा, ए पे क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री यहां बनेगा तो आर आ जाएगा, ठीक है। बी पे क्या है 80 डिग्री, बी पे क्या है क्यू, तो आर क्यू पी आ गया। तो ए बी सी सिमिलर हो गया आर क्यू पी के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी आर क्यू पी के होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 3 चीज सीखी हमने। क्या ये सिमिलर है? हाँ है। अगर है तो कौन सी प्रॉपर्टी से? डबल ए से है। अगर डबल ए से है तो नाम बताइए, सिमिलरिटी का नाम क्या होगा ट्रायंगल का? ये नाम होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला है आपके सामने, ये सेकंड वाला बताना है। आप ए बी सी बताइए, अगर सिमिलर है तो ए बी सी किसके सिमिलर होगा, बस ये बताइए। अगर सिमिलर है तो नाम बताना है सभी को। ए बी सी मैंने लिख दिया है, किसके सिमिलर होगा? एफ ई डी ई एफ डी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। मैं देखता हूं 3 साइड का अनुपात सेम है। अब वो कैसे देखा जाता है? देखिए 2 का दुगना, 3 का दुगना, 2.5 का दुगना,
अब ये सारे फैक्टर क्या है, 2 गुना हो गए, सभी सेम है, ठीक है। इसका मतलब है रेशियो सेम रहेगा, रेशियो सेम रहने का मतलब है अनुपात सेम है, इसलिए ये सिमिलर है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं ए बी सी किसके सिमिलर होगा। ए बी का मतलब क्या है, 2 है, 2 के कॉरस्पॉन्ड कौन सी साइड थी, ये 4 थी, ई एफ, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ई एफ, ठीक है। अब क्या बचा, अब तो डी बचा, तो ई एफ डी मेरा आंसर हो गया। ए बी सी सिमिलर होगा ई एफ डी के, ठीक है। तो ए बी सी सिमिलर होगा ई एफ डी के, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ट्रिपल एस लगेगी, तीनों साइड का अनुपात, उससे हमने इसे सिमिलर किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए क्या ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो नाम बताइए, और नहीं है तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देख लेते हैं। देखिए ये 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, ये कितना है 2.7, इसका 2 गुना नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो बहुत कम बच्चे करते हैं। सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं। पहले समझिए तो सही कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 4th क्वेश्चन आपका, जल्दी से बताइए क्या सिमिलर है या नहीं है। एम एन एल सिमिलर होगा किसके, अगर होगा तो जल्दी से बताइए। क्यूपीआर, क्यूपीआर, आइए देख लेते हैं। देखिए अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, 2.5 का दुगना 5, 5 का दुगना 10 और बीच वाला एंगल सेम। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही समझा। इसका अनुपात बराबर है, बीच वाला एंगल बराबर है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, SAS, 2 साइड और उसकी बीच वाला एंगल, 2 भुजाएं उनका अनुपात सेम है और उसके बीच वाला एंगल सेम है। MN के कॉरस्पॉन्ड अगर मैं देखता हूं तो मेरे को दिख रहा है PQ, तो ये एक बच्चे ने लिखा PQ और एक बच्चे ने लिखा QP, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये MN है, ये ML है, ML यानी 5, 5 का दुगना क्या है 10, ठीक है। तो ML के कॉरस्पॉन्ड क्या होना चाहिए, QR होना चाहिए। ML के कॉरस्पॉन्ड, ML कहां पर है, ये, तो ये तो QR नहीं बन सकता, QR ये बनेगा, इसलिए QPR होगा, PQR नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, तो कई बार हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, PQ लेना है या QP लेना है, QPR आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे आते हैं अगले में बताइए क्या ये सिमिलर है, अगर है तो नेम बताइए। सिमिलर नहीं है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। 2.5 के कॉरस्पॉन्ड कितना है, 5 है, जो दिमाग में रहता है सबसे पहले। 3 के कॉरस्पॉन्ड क्या है, 6 है, दुगना है भाई, बिल्कुल है। अब आपको क्या बताया था, 2 अगर साइड का अनुपात सेम है तो उसके बीच वाला कोण, इसके बीच वाला कोण 80 नहीं है, इनके बीच वाला कोण 80 है, इसके बीच वाला कोण 80 नहीं है, 80 ये वाला दे रखा है, इसलिए ये वाला क्या है, सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है। ये सिमिलर नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम में सेम मिल सकते हैं आपको, बिल्कुल CDS में काफी क्वेश्चन आए इस तरीके के। बताइए सिमिलर है या नहीं है, और अगर है तो DEF किसके सिमिलर होगा, बताइए जल्दी से। DEF किसके सिमिलर होगा, ध्यान से देखिए भाई। 80 डिग्री 80 डिग्री, 70 डिग्री, बचा क्या 30 डिग्री, यानी 80 30 80 30 दिख रहा है,
ये 70 है तो ये भी 70 आ जाएगा। आप क्या बोल सकते हैं, तीनों एंगल से भी बोल सकते हैं, ट्रिपल ए से या डबल ए से, बात एक ही है, सिमिलर है। अब सिमिलर है तो नाम क्या होगा, डी के कोरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, क्यू है। ई के कोरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, ई की तरह 70 डिग्री का कौन सा है, आर है। और एफ की जगह क्या है, पी है, तो क्यू आर पी आ जाएगा, ये सिमिलरिटी हो जाएगी। क्यू आर पी, क्यू पी आर नहीं भाई, क्यू आर पी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों को सिमिलरिटी का कुछ तो बेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट तो हम करेंगे। कल भी मैंने देखिए, आप अगर देखें ना, ये चीज कोई नहीं कराएगा आपको कभी भी। ठीक है, पर मैं जानता हूं जो भी आदमी परफेक्शन चाहता है ज्योमेट्री के अंदर, उसे ये आइडेंटिफाई कराना बहुत जरूरी है। आधे बच्चे क्या है, इसे इग्नोर करके आगे बढ़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं, मतलब नहीं है, बस जहां टीचर ने 2-4 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन कराए पे वैसे वैसे कर लेते हैं, पर ये बेस पे नहीं जाते बिल्कुल, ना हिम्मत करते यहाँ पर इसे मजबूत करने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये एक और क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको सिमिलर ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहले ए किसके सिमिलर होगा, बताइए, बताना है ए किसके सिमिलर होगा। देखता हूं कौन बताता है। अगर आपको सिमिलर बताना है, ए किसके सिमिलर होगा, जल्दी से बताइए। शुक्रिया भाई। कोई कह रहा है सी के, कोई कह रहा है एफ के। एफ के, बिल्कुल भाई एफ के सिमिलर होगा, है ना, ये मुझे पता लग गया, मैं देख पा रहा हूं। 11 का 4 गुना, 12 का 4 गुना, 14 का 4 गुना। अब मैं नेम लिखता हूं, नेम क्या है, मान लेते हैं मैं जी एच आई लिखता हूं। जी एच आई किसके सिमिलर है, जी एच आई 11 और 14। 11 का 4 गुना 44, 14 का 4 गुना 56, तो क्यू आर पी हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू आर पी आ जाएगा। तो ना केवल मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये सिमिलर है नहीं है, मैंने ये भी नेम भी किया और प्रॉपर्टी भी लिखी। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस से ये सिमिलर होगा। ठीक है, ट्रिपल एस से। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए मेरे को, बी किसके सिमिलर होगा, बी किसके सिमिलर होगा। बी सिमिलर टू डी, वेरी गुड, है ना। अच्छा मैं आपसे ये बोलता हूं, अगर जे के एल सिमिलर होगा किसके, नेम बताइए, जे के एल किसके सिमिलर होगा, जल्दी से। एफ ई डी, डी ई एफ। देखिए जे के कोरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, जे है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कहां पर है, ये डी पर है। के कोरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, के 30 डिग्री है, तो यहां 30 डिग्री कौन सा है, ई है। तो डी ई एफ मेरा नाम आ जाएगा जिससे ये सिमिलर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, आप डबल ए से भी कह सकते हैं, ट्रिपल ए से भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तीनों एंगल बराबर हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सी किसके सिमिलर बचा, सी सिमिलर बचा, क्या सी सिमिलर हो सकता है किसी के, सी ई के सिमिलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 44.176 सेकेंड हो जाइए, मैं एंगल चेक कर लेता हूं, लेट मी चेक। 44.4 है ये। ठीक है, 76.5, 57.1, है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ई सिमिलर हो गया आपके, सी सिमिलर हो गया आपके ई के। ठीक है, नेम मैं लिखता हूं ए बी सी,
सिमिलर होगा किसके, ए के कॉरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, एन है, बी के कॉरस्पॉन्ड कौन सा एंगल बनेगा, ओ बनेगा, और फिर एम आ जाएगा। तो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, एन ओ एम के सिमिलर हो जाएगा। तो ये थी कहानी सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये आपके सामने था। चलिए, कितने लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ आ गई हैं, जल्दी से एमजी टाइप करिए, ठीक है, क्योंकि ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोबारा से कभी रिपीट नहीं होंगी ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े क्वेश्चन नहीं भाई, एक अपने भाई कह रहे हैं कि थोड़े क्वेश्चन और ले लो सर जी। थोड़े नहीं, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। ये तो बोनस पार्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर हाँ इससे कॉन्फिडेंस जरूर आएगा हम देखते कैसे हैं, वो बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे आइडेंटिफाई करना है आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है आपको। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अगर होगा तो बताइए। डी के, डी के बिल्कुल होगा, है ना। ए किसके सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा डी के। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मैंने बताया था जो एक जैसे हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं साइड सेम है, कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया, ट्रिपल एस से हो गया, ठीक है। नेम चाहे तो आप लिख सकते हैं, पर नेम लिखने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में वही सिमिलरिटी वाला ही पैटर्न चलता है, और नेम पे कभी क्वेश्चन नहीं आता है कॉन्ग्रुएंसी में, सिमिलरिटी में जरूर आता है, ठीक है। तो ए कॉन्ग्रुएंट हो गया डी के। अगर मैं बात करूं बी की, बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एफ के। बी कॉन्ग्रुएंट हो गया एफ के, बिल्कुल बिल्कुल। पर कौन सी प्रॉपर्टी से बता सकता है कोई, कौन सी प्रॉपर्टी से है? देखता हूं कौन बताता है। डबल ए से कॉन्ग्रुएंट है, डबल ए से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता भाई कभी, डबल ए से कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ध्यान रखिए, ठीक है। सिमिलर होता है। अगर आप 75 देख रहे हैं, ये 10 देख रहे हैं, ये 25 आ जाएगा। 75 25 75 25 कह रहा हूं 20 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 75 है, ये 20 है, ये 10 है, तो दो एंगल उसके बीच में साइड, ये बहुत जरूरी है। दो एंगल एक जैसे, उसके बीच वाली साइड जो है समान है। अगर मैं बात करूं सी की, तो सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ई के, ठीक है। प्रॉपर्टी बताइए कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, प्रॉपर्टी बताइए कौन सी प्रॉपर्टी से होगा। एस ए एस, बहुत ही बढ़िया। ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, बीच वाला ये एंगल, ये रहा एंगल, तो ऐसे एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी आइडेंटिफाई करे हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं भाई आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब कुछ कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेता हूं। मेरे लिए वो बेसिक्स हैं, पर एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए भी बेसिक से ही है, वैसे बेसिक ही इस्तेमाल हो रहा है उसमें, बहुत छोटा सा, पर वो सारे एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में हमें लगता है कि वो क्वेश्चन बड़े हैं, पर वो पेन फ्री हो सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसा पेपर में आ चुका है,
ऐसा पेपर में आ चुका, ये सारी चीज पेपर की है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, बहुत सारे बच्चे इस बेस पे ही अटकते हैं। एग्जामिनर ये जरूर कोशिश करता है कि भाई इसी बेस पे अटैक करने की, कि नेमिंग ही बता दो। उसने बहुत सीधी सी बात पूछी। प्रीवियस ईयर अगर आप जाएंगे CDS, CGL, CHSL के, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे मेरे को, रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने एक आज का, ये ABC 6 3.8 3√3 60 80 और ये है RPQ 6√3 7.6 12। एंगल P आपको बताना है कितना होगा। देखता हूं कौन बताता है। एंगल P आपको बताना है कितना होगा, बताइए। नहीं भाई, यूट्यूब पे नहीं चल रही है क्लास। आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं ये देखता हूं क्या ये सिमिलर है, क्या ये समरूप है। मैं देख पा रहा हूं 6 का दुगना, मैं देख पा रहा हूं 3.8 का दुगना, मैं देख पा रहा हूं 3√3 का दुगना। तो मुझे एक बात पता लग गई कि भाई ये दोनों सिमिलर हैं। ये मेरे दिमाग को पता लग गई। क्या मुझे सिमिलरिटी लिखने की जरूरत है? नहीं है। अगर कोई पूछे भाई किससे सिमिलर होंगे, तो हम बोल सकते हैं तीनों साइड का अनुपात सेम है, तो इसका मतलब है SSS से सिमिलर होंगे। मेरे को सारी चीज पता है इस तरीके से, है ना। मैं आपका बेस भी इसी तरीके से रख रहा हूं। अब उसने पूछा क्या, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कह रहा हूं, एंगल P, ये वाला एंगल, ठीक है। अब जो भुजा का अनुपात सेम होता है उसके सामने वाला एंगल सेम होता है। हम यही करते हैं ना। मैंने बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, इसका वाइस वर्सा बताया था। अगर ध्यान हो तो आपको ध्यान कीजिए। हमने ये पढ़ा था कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, अगर ये ABC है, ठीक है, ये PQR है, ध्यान है आपको। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। हमने ये पढ़ा था जो एंगल सेम है उसके सामने वाली भुजा का अनुपात, ठीक है, BC और PR बराबर होगा किसके, अगले वाले के, बीटा। बीटा के सामने क्या है, QR है, बीटा के सामने क्या है, AC है। यही तो हमने पढ़ा था, ठीक है। अनुपात जिन भुजाओं का सेम होगा उनके सामने सेम एंगल होगा। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर अनुपात किसका सेम है, 3.8 और 7.6, ये मल्टीप्लायर है इसमें 2 का। तो जो एंगल इसके सामने था वही एंगल इसके सामने रहेगा। इसके सामने एंगल कौन सा था, 40 डिग्री, क्योंकि ये 80 और 60 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। 40 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं बेस पे, बिल्कुल ये भी बेस पे क्वेश्चन था आपका।
आपको क्या निकालना है? BD निकालना है, BD का मान आपको BD का मान निकालना है। थ्री फोर ये वो देखिए बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। पहली बात DE BC के समांतर नहीं है, पहली बात, ठीक है, DE BC के समांतर नहीं है। अभी तक किसी का भी आंसर ठीक नहीं आया है, ठीक है, अभी तक किसी का भी आंसर ठीक नहीं आया, मैं सही बात बताऊं तो एक भी बच्चे का। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, सभी को देखना है। सभी को देखना है। देखिए एक भी बच्चे का आंसर ठीक नहीं आया अभी तक, बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बेस क्वेश्चन में अटक गए। अब कुछ आंसर सही आए हैं, 1 2 4 आंसर ठीक आए हैं अब, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है आपको, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने आपको एक बात बोली थी कि ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन पैरेलल लाइन पे बनेगा तो सिमिलर पे, पैरेलल नहीं होगी तो दो एरिया वाले फॉर्मूला लगते हैं, हाफ AB साइन से और हाफ बेस इंटू हाइट। साथ के साथ एक वैरायटी ये भी आ जाती है जिसके अंदर लाइन पैरेलल भी नहीं है तब भी सिमिलर लगेगा, सिमिलरिटी लगेगी। अब सिमिलरिटी ऑब्जर्व करने की, देखिए एक बार जो चीज बताऊंगा ना वो आगे बहुत क्वेश्चनों में इस्तेमाल होगी, इसलिए बहुत समझ के करिएगा। लिखेंगे कम इसमें। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला एंगल कॉमन है इस छोटे त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में। ये वाला एंगल कॉमन है इस छोटे त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में। दो एंगल अगर सेम मिल जाते हैं तो हम ये बोलते हैं त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है। मैं इस बात से एग्री हो गया कि यहाँ सिमिलरिटी लगेगी, ठीक है। आप में से सभी बच्चे एग्री हो गए, ठीक। अब जो आधार मैं रख रहा हूं वो आधार रखिए अपना। अब कभी भी ऐसे सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कोरिलेशन करने वाला क्वेश्चन अगर है तो उसमें क्या होगा, उसमें देखिए हर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए जो बात बोल रहा हूं, हर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 में अगर आप सिमिलरिटी लगाएंगे तो 3 में से 1 कोण बेकार होगा, बचे भी जो 2 कोण है ना वो आपके काम के हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कौन सा कोण आपके काम का नहीं है। सबसे पहली चीज हर बच्चे के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कौन सा कोण आपका काम का नहीं है। अगर मैं देखता हूं तो मुझे अपने काम का ये वाला एंगल नहीं दिख रहा, ठीक है, मैंने क्रॉस लगा दिया इस पे। आप कहेंगे सर आपको ये क्यों नहीं दिख रहा, मैं कहूंगा यार इसके सामने वाली भुजा देखो कौन सी है, ये है। क्या इसका मेजरमेंट पता है आपको? नहीं पता। इसके सामने बड़े में देखो क्या है, ये है। क्या इसको मेजरमेंट पता है आपको? आपको नहीं पता। इसका मतलब है वो जो कोण मेरे को आइडेंटिफाई करना था, जो एंगल मेरे को आइडेंटिफाई करना था जो काम का नहीं है, वो ये टॉप वाला एंगल है, वो इस तरीके से आइडेंटिफाई होगा। क्वेश्चन करना अलग बात है, पहले सभी लोग ये बताएं कि आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई। MG टाइप करिए अगर बात समझ आई है तो, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, ठीक। ये हमेशा के लिए ध्यान रखें, एक त्रिभुज है, 3 कोण है, एक कोण ऐसा होगा जो बेकार है, जो हमारे क्वेश्चन के पर्पस का बिल्कुल बेकार है, यूज नहीं होगा। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है कि भाई उस पर तो नजर ही नहीं डालनी, बाकी जो बचे 2 हैं वो ही आंसर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा, और ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा तो बोलने में मेहनत ज्यादा लग रही है, और आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं दिखाऊं कैसे, आइए देखते हैं। सिमिलरिटी देखिए बहुत कम बच्चे करते हैं ऐसे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यानी अब 2 एंगल कौन से काम के आ गए मेरे पास, एक ये एक ये, है ना, बिल्कुल
इसका मतलब है यहां पर दो एंगल कौन से हैं मेरे पास, एक ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो मेरी बात सुनिएगा, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, जो एंगल कॉमन नहीं था, ये एंगल कॉमन नहीं था, इसके सामने 6 है, ठीक है। जो एंगल कॉमन नहीं था इसके सामने 6 है, और जो एंगल कॉमन था उसके सामने 9 है। इसका कितने गुना है ये, इसका 1.5 गुना है। 6 का 1.5 गुना 9 होता है ना। अब मैं यहां पर आता हूं, ये ध्यान रखिएगा बात, जो एंगल कॉमन नहीं था, ठीक है, उसका 1.5 गुना जो एंगल कॉमन है उसके सामने है। जो एंगल कॉमन नहीं था ये वाला, उसके सामने क्या है, उसके सामने 13 है। पूरा बड़े ट्रायंगल में क्या है, 13 है। तो जो एंगल कॉमन था उसके सामने क्या होगा, 13 का 1.5 गुना। 13 का 1.5 गुना क्या होता है, 19.5 होता है। तो मेरे भाई नीचे वाली साइड कितनी आ गई, 13.5 आ गई ना, बात खत्म हो गई। इससे आगे बात जाएगी नहीं, ठीक है। आपको केवल इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, पर एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। देखिए मेरा सिमिलरिटी का कराने का तरीका यही है, मैं आगे भी इसे कंटिन्यू रखूंगा जहां जहां मैं कर सकता हूं, है ना। एक बार और बता देता हूं भाई, ध्यान से देखिएगा, है ना। शुक्रिया भाई। एक बार दोबारा से देखिए। देखिए सबसे पहली चीज मैंने पोस्टमार्टम करके दिखाया आपको इसका, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक एक करके लिख देता हूं। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करो कौन सा एंगल काम का नहीं है, कौन सा एंगल काम का नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, अब बचेंगे 2 एंगल आपके पास। एक त्रिभुज है भाई, एक त्रिभुज में से एक कोण निकाल दिया तो बाकी 2 बचे, ठीक है, जिनमें से कॉमन होगा एक और एक कॉमन नहीं रहा होगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपको मेजरमेंट भी पता हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है जो कॉमन था, और जो नहीं था उसके बीच रिश्ता, रिलेशन, ठीक है, क्या है। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, वही रिश्ता एक त्रिभुज में देखकर दूसरे में लगाओ, ठीक है। इससे ज्यादा क्लियर बात और क्या लिखी जाएगी, बिल्कुल देसी भाषा में, है ना। ये आपके सामने लिख दिया मैंने, एक एक बात लिख दी है, ठीक। अब आइए देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या बताया कि भाई तू ये देख, सबसे पहले तो ये देख कि ये सिमिलर है नहीं है। सिमिलर तो है, बिल्कुल सिमिलर है। कैसे, ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल सेम है, तो भाई 2 एंगल मिल गए तो सिमिलरिटी हो गई। अब बात ध्यान है, यार सर ने बताया था सिमिलरिटी का, सिमिलर तो है। फिर क्या बताया था भाई, सर ने क्लास में ये बोला कि भाई ऐसा एंगल देख ले जो तेरे काम का नहीं है। कौन सा एंगल काम का नहीं है, ये वाला एंगल। वो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि भाई इसके सामने जो भुजा है उसकी कोई वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे इस्तेमाल में लेके क्या करूंगा, अपना नुकसान करूंगा। तो ये नुकसान वाले एंगल को निकाल दिया मैंने, बचे मेरे 2 एंगल, एक ये, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला, जो एंगल कॉमन था ये वाला छोटे में ले लेते हैं पहले, और जो एंगल कॉमन नहीं था, जो नहीं था उसके सामने 6 है, जो था उसके सामने 9 है, तो 6 9 यानी 1.5 गुना। तो यही चीज मैंने यहां देखी कि भाई जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या था, ये पूरा 13 था,
तो जो एंगल कॉमन था उसके सामने 13 का 1.5 गुना होगा, 13 का 1.5 गुना यानी 19.5, 19.5 का मतलब है 6 अगर ये है तो ये 13.5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अब सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं था वो भी अब mg टाइप कर सकते हैं अगर समझ आ गया है तो, है ना भाई। देखिए यहां पर मैंने समय इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर अगर मजबूत होगी ना आगे गाड़ी स्पीड से चलेगी, धुएं की तरह चलेगी एकदम। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये डी ई ए बी सी 57 डिग्री, 123 डिग्री, 12, 20, 10। ठीक है, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, ये निकालना है मेरे को। बताइए क्या आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए, देखिए सारी वैरायटी मैं क्लास में लूंगा, मैंने आपसे हमेशा बोला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या सिमिलरिटी लगेगी, हाँ सिमिलरिटी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये 57 डिग्री है तो ये भी 57 डिग्री आएगा। अब ये एंगल सेम है, ये एंगल कॉमन है। ठीक है, पहली बात तो खत्म हो गई। देखिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया 14। अगर आपने बिना पेन के बताया है तो दिल से सलाम है आप सभी को, है ना, क्योंकि आप उस चीज को समझे। अब ये एंगल किसी काम का नहीं है ना, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूं, 57 के सामने जो है वो जो एंगल कॉमन नहीं था उसका 120% है, या हम कह सकते हैं 1.2 से मल्टीप्लाई किया। 10 को अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यहां पर भी हम यही करते हैं, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 20 है, अगर मैं 20 को 1.2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके सामने आ जाएगा, यानी 24। 24 का मतलब क्या हुआ, ये 14 हो गया। 14 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है और कितने लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जर्व करके किया है, बताएं जरा मेरे को। शुक्रिया भाई। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके देखिए, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा यहीं पर ही, ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे लिए वो बहुत आसान रहता अगर मैं AD बाई BD CD बाई ये सब चीजें करता। ठीक है, मैं एक और चीज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैं क्वेश्चन पे देखिए लगातार टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि इन सब क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ बात है जो आपको आगे बहुत काम आएगी। मैंने क्या किया, एक और चीज देखिएगा, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो एंगल कॉमन नहीं था, कौन कौन से कॉमन नहीं थे भाई, ये नहीं था, ये नहीं था, उसके सामने क्या है 10, उसके सामने क्या है 20, यानी दुगने का रिलेशन है, 2 गुना का। तो यही रिलेशन तो और एंगल में भी लगेगा। तो मैं देखता हूं 57 डिग्री के सामने अगर 12 है तो इस 57 डिग्री के सामने क्या होगा, 24 होगा। 24 का मतलब है ये 14 होगा। इसे मैं ऐसे भी देख सकता हूं, है ना, बिल्कुल देख सकता हूं ऐसे। 5:6 भी देख सकता हूं। कितने लोगों को मेरी ये वाली बात भी क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए भाई। आप ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 10, उसके सामने 20, यानी 2 का फैक्टर है सिमिलरिटी के अंदर। जो मल्टीप्लायर है वो 2 है।
तो 57 के सामने 12 है, तो 57 के सामने क्या होगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 24 होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल गलत होने ही नहीं देंगे भाई, गलत करवाने के लिए थोड़ी, सही करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बस ये चीजें समझिए, तभी मैं टाइम लगा रहा हूं, नहीं तो मैं भी जल्दी जल्दी बताया था। इसमें देख लेते हैं, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। डी बाई बी सी 1/4 ए डी ई अगर 10 है तो सी ई डी मेरे को बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये डायग्राम ना 5 मिनट बैठ के दिमाग में बनाना, एक दिन ऐसे ही बैठ जाना 5 मिनट विजुलाइज करना कि आंख बंद करी, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, डी यहां पर है, ई यहां पर है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसी पे कि डी ई पैरेलल टू बी सी, मेरे दिमाग में बन जाता है ये, इसलिए मैंने भी आपको ये बताया। थोड़ा एक बार कोशिश करना, अगली बार से लेगा दिमाग में, ए बी सी डी ई, बिल्कुल। चलिए ठीक है, डी ई और बी सी का अनुपात दे रखा है 1:4, है ना। आपको मैंने क्या बताया था, जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो भुजा के वर्ग पे निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका एरिया कितना हो गया 1 यूनिट, इस पूरे का कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, यानी ये 15 बचा ना 15, ठीक है। ये कितना बचा 15 यूनिट बचा, क्योंकि बीसी 4 था आपका। अगर 1 की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर 1 यूनिट ये आएगा तो 15 यूनिट ये आएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है आपको, तो इसकी कितनी आ गई 150। नीचे वाले का एरिया आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये क्वेश्चन बिना पेन के कर सकता हूं, पर मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं आप भी इसे ऐसे ही करें, ठीक है। आपको किसका एरिया निकालना है, सीईडी का, ये इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहली बात ये बताइए, ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने लोगों को समझ आया। पहली बात ये बताइए, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने लोगों को समझ आया। शुक्रिया भाई। आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज इस्तेमाल नहीं होगी, बेसिक बेसिक इस्तेमाल होगा बस, ठीक है। अब मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। मैंने आपको एक चीज, अगर इसकी साइड का अनुपात है 1:4, ये कितना है 150 पूरा। आप में से कितने लोगों को वो ध्यान है जब मैंने बताया था कि अगर 2 पैरेलल लाइन हैं, अगर 2 पैरेलल लाइन हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर 2 पैरेलल लाइन है, एक ये, तो उन पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप त्रिभुज बनाते हैं तो हाइट जो होगी सेम होगी, एरिया किस पे निर्भर करेगा, बेस पे निर्भर करेगा, आधार पर। तो क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो आधार का होगा। आधार का अनुपात कितना है 1:4, तो क्षेत्रफल का भी ये हो जाएगा। अगर मैं 150 को 1:4 में बांटता हूं तो 5 की वैल्यू 150 हो गई, 1 की 30 हो गई, 4 की 120 हो गई, ऊपर वाला 10 दे ही रखा था। अब आप कोई भी निकाल सकते हैं, किसी से भी आपका आंसर आ सकता है, किसी से भी आंसर आ सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल 150 केवल नीचे वाले का एरिया आएगा, है ना। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे नजर से देखने का तरीका एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए यार, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है भाई, बहुत काम की चीजें हैं ये। मैं बेवकूफ नहीं हूं, इतना समय लगा रहा हूं इन पे।
ये अनुपात है 1:4। जब लाइन पैरेलल होंगी तो हाइट सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी तो एरिया किस में निर्भर करेगा, आधार पर यानी बेस पर। बेस का अनुपात कितना है 1:4। ये बेस किसका है, इस ट्रायंगल का है, ये बेस किसका है, इस ट्रायंगल का है। तो बेस का रेशियो अगर 1:4 है तो क्षेत्रफल का भी यही रहेगा 1:4। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1:4 में बांटो, 5 की वैल्यू 150, 1 की 30, 4 की 120, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं एक चीज और बताऊंगा। देखिए अभी आपको क्या पता लगा, आपको ये पता लगा ए बी सी डी, एक एक क्वेश्चन में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आपको अभी नहीं पता लग रहा, आगे जब बढ़ेंगे पता लग जाएगा। अगर ये रेखा इसके समांतर है, अगर ये रेखा इसके समांतर है, पैरेलल है, साइड का रेशियो कितना है 1:4। भाई अगर ये 1:4 होगा तो ये भी तो 1:4 होगा, क्योंकि जब समरूप होते हैं, जब सिमिलरिटी लगाते हैं आप, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि बेस का अनुपात सेम होता है, केवल सभी भुजाओं का अनुपात सेम होता है। अगर ये 1:4 है तो ये बगल वाली भी 1:4 होगी, ये इधर बगल वाली भी 1 और 4 होगी, बिल्कुल होगी। और अगर ये 1 है ये 4 है तो ये कितने यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया जी, बिल्कुल हो गया 3 यूनिट, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको केवल ये वाला ट्रायंगल देना है, देखना है, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ध्यान हो, इसको यहां से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, आप आगे आगे देखिएगा, मजा आता रहेगा। 1 और 3 जो आधार का अनुपात है वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आपने देखा अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की 30 आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। अगर मैं इसे यहां से देखता हूं तो कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए इसके इर्द गिर्द ही ज्योमेट्री घूमती रहेगी। ट्रायंगल की अगर बात करें, एरिया का फॉर्मूला, सिमिलरिटी लगा ली, इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आज ना मैंने आपको क्लास के अंदर बेसिकली कराया क्या है, सिमिलरिटी की ना जड़ दिखाई है आपको, ये जड़ है। ठीक है, अगर जड़ से मजबूत बनेंगे तभी आगे फायदा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, ऊपर ऊपर से तो सभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, 99.9% बच्चे ऊपर से ही 99% बच्चे ऊपर से ही क्वेश्चन करते हैं, बेस पे नहीं जाता कोई। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने एक बार भी नाम नहीं लिखा ए बी सी ए डी ई ये इसके सिमिलर है, ए बी बाई ए ई इसके बराबर होगा, ये नहीं लिखा। और ये ही सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में लक्षण होते हैं। जब मैं नहीं लिखता तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी नहीं लिखेंगे, तो वो कॉम्पिटिटर ही हैं। ठीक है, तो आप ये सोचिए, या तो ऐसा कोई कर ही ना रहा हो तो एक अलग बात है, अगर बच्चा जानता है ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है तो वो करेगा ऐसे। और आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, देखिए ये तो समझ सकते हैं, इसमें समय नहीं लगना, इसमें ऑब्जर्वेशन है बस। तभी मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में ना एक बात बोली, अभी बीच में मैंने बोला ये ट्रायंगल को ना आंख बंद करके एक बार दिमाग में बसा लेना। मैंने बसा रखा है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सिमिलरिटी लगवाओ कैसे भी, मैं दिमाग में लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने मेहनत करी है। तो मैं आप सभी लोगों से भी कहूंगा कि आप सभी को भी ऐसे करने की जरूरत है मेरे भाई, सभी लोग करना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। देखिए इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा आगे, सर के ऊपर से ना निकल जाए चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी होली के बाद, कल आपकी छुट्टी है, मंडे को भी छुट्टी है, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ट्यूसडे को। ठीक है, पर मैं ये चाहता हूँ जब ट्यूसडे को क्लास हो ना, जितने ही बच्चे क्लास देखते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड में देखते हैं, लाइव में देखते हैं, कि भाई सिमिलरिटी के ना जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं अभी तक सब कवर कर लेना अच्छे से। इन्हीं क्लास को 2 एक बार 3 एक बार देख लेना अच्छे से कि जम जाए,
तब जब हम नेक्स्ट वीक आए ट्यूसडे को तो इसे धुएं की तरह उड़ाएं और बड़े बड़े क्वेश्चन ले। बड़े क्वेश्चन मैं अभी भी ले सकता था, मेरे पास अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा था, पर मैंने सोचा आज यहीं पर ही रोकता हूँ, पहले बेस ये जमा लें अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बड़ा क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जीएस की आज क्लास है भाई यूट्यूब पर, जरूर आइएगा सभी देखने। ठीक है, देखिए क्या अलग है सर में, क्या अलग सिखाते हैं आपको, याद कराने का ढंग देखिए, पढ़ाने का ढंग देखिए, उनका तजुर्बा आपके सामने रहेगा। जो आपको पूछना है सर से खुद पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।